मैं सबसे पहले तो हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग का जो पूरी दुनिया में अपनी निष्पक्षता के कारण और जिस पैमाने पर हम चुनाव पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र में करवाते हैं, उसका धन्यवाद करता हूं कि बहुत सुचारू रूप से यहाँ की भी और पूरे हरियाणा में हर जगह वो खबरें जो आ रही हैं वो यही है कि सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है। तमाम कर्मचारियों का भी और प्रदेश की जनता का भी, जो आज भारी मतदान सुनिश्चित करने के लिए मैं समझता हूँ कि मतदान पर आ रहे हैं। अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं है कि कितना प्रतिशत मतदान है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा पहले से बढ़ चढ़ करके इस बार जो मत प्रतिशत 2019 में था उससे ज़्यादा करेगा। और सिरसा ने हमेशा, सिरसा पार्लियामेंट की मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, हमेशा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। हाईएस्ट जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे यहाँ होती है। और इस बार जब पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन का माहौल है, बदलाव का माहौल है, सब लोग कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात, उस नारे के साथ जब मैं समझता हूँ कि बदलाव का माहौल दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में प्रदेश का जो नेतृत्व है हमारा, जिस तरीके से लगातार उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात करी, जो नफरत थी उसको खत्म करने का प्रयास किया, किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, हमारी मातृशक्ति, हर वर्ग, दलित हो, पिछड़ा हो, हमारे अकलियत के साथी हो, समाज में जिसको भी जरूरत थी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई संघर्ष में। चाहे किसानों का आंदोलन था, तो ये मैंडेट उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जिनको मौका पिछले 10 वर्षों में मिला, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जनता की भावनाओं पे खरे नहीं उतरे। और खासतौर से उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो आज भारी आक्रोश है युवाओं के अंदर भी, किसानों के अंदर भी, गरीब दलित समाज के अंदर भी। और मैं समझता हूँ कि वो आक्रोश इस बार चुनाव में दिखाई देगा। और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार इस भारतवर्ष के हर नागरिक को, जो 18 साल से ऊपर है, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो दिया, तो आज उनके वोट के अधिकार के माध्यम से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, इस देश को और हमारे इस सुंदर प्रदेश को, जो हमारी बहन बेटियां जिस तरीके से पहलवान मेडल लेकर के आते हैं, हमारे जवान जिस तरीके से रक्षा करते हैं, ये सिलसिला और आने वाले समय में बढ़े, हरियाणा फिर नंबर 1 बने, उसके लिए मैं समझता हूँ कि मतदान होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नारा देती थी कि 75 पार होगा, वो नारा कांग्रेस के साथ इस बार हरियाणा की जनता पूरा करेगी। 75 का आंकड़ा कम से कम उतनी होंगी और ऊपर कितनी भी सीटें जा सकती हैं। और यहाँ से हमारे स्थानीय प्रत्याशी भाई गोकुल सेतिया जी हैं, बड़ा सेवक परिवार रहा है, और मैं समझता हूँ कि युवा प्रत्याशी को, हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल जी ने किया। हम भी उसी क्रम में आज से 15 साल पहले लोगों ने यहाँ से सांसद जिताया था। आज ये भी नौजवान हरियाणा की विधानसभा में नुमाइंदगी करें, ऐसा सिरसा की जनता चाहती है। देखिए, अशोक तंवर ने तो 10 साल संघर्ष किया है, सड़कों पे संघर्ष किया, और मैं समझता हूँ कि सत्ता का तो मामला दूर दूर तक, हम तो आज भी अगर देखें तो बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है, प्रदेश में भी रूलिंग है और देश में भी रूलिंग है। लेकिन जो लोगों का जिस तरीके से शोषण हुआ, जिस तरीके से उनके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हम लोग पहले भी लड़ते रहे हैं और आज फिर दोबारा मैं समझता हूँ कि वो लड़ाई और मजबूती से लड़ें, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ मुझे नहीं लगता कि दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के लिए कोई जगह है। उनका भारी अपमान वहाँ पर उस जगह पर है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पूरा देश भी आज, जब लोकसभा चुनाव हुआ, वो भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ, और आज फिर दोबारा जब ये विधानसभा के चुनाव आए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, वो भी होगा। और वहाँ बाहर से जो लोग जाते हैं, मैं इतना ही कहूँगा, हमारे साथी पूछ रहे थे,
उनकी स्थिति जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता रहता है ना, वैसी होती है। वो ना मिक्स करना चाहते हैं, ना वहाँ मिक्स हो सकते हैं, ना वैसी संस्कृति है। तो इसलिए लोग अपना भविष्य देख करके हरियाणा के 2 करोड़ 80 लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, आने वाले समय में हम फिर तरक्की के रास्ते पर चलें, भय भ्रष्टाचार मुक्त ये शासन हो, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और वो मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा का जो हमारा ग्रामीण आंचल है, हमारे शहर हैं, सब जगह से रुझान अच्छे आए हैं। और पूरी बेल्ट में मुझे लगता है कि बहुत भारी सफाई होने वाली है इस जिले में। मुझे नहीं लगता कि भारतीय, हाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा अभी, एक और कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी की बी सी डी पता नहीं कितनी टीमें काम कर रही है। तो मैं सबसे यही कहूँगा, और ये जिला तो पूरा का पूरा दूसरे टीमों के हवाले कर दिया यहाँ, और रुझान में पता चल जाएगा। ये तो उस समय लोकसभा में हम थे तो इतने वोट आ गए। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल मिलाकर के जितना मेरा वोट था उसका आधा भी पूरे लोकसभा में वो ले पाएगी। तो इसलिए भारी जीत की ओर कांग्रेस पार्टी अग्रसर है, हाथ मजबूती से जो है हर वर्ग के साथ खड़ा होगा, ऐसा मुझे वापसी क्या होती है। मैं तो गया का था, अपने सारे लोगों के बीच में था, उनके बीच में संघर्ष कर रहा था। और मैं समझता हूँ कि इस बीच में और भी चीज़ें देखी, हम अनुभव जो है वो, कई बार कहते हैं कि दूर की जो घास होती है वो हरी हरी दिखती है, लेकिन जब हम जाते हैं तो कुछ और हकीकत होती है। इस बीच में पूरे सिस्टम को देखने का मौका मिला, और मैं समझता हूँ कि वो आगे भी हरियाणा और देश की बेहतरी के लिए काम आएगा। यही एक फौजी किसान परिवार से है तो हमारा कमिटमेंट देश से है। और मैं समझता हूँ देश के लिए जो कदम अच्छा है, प्रदेश के लिए अच्छा है, प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है, वही हमने उठाया। प्रदेश में देखिए, आज इसमें कोई डाउट नहीं है कि दलित सेंटर स्टेज पे है। बहुत लोगों के अंदर इस बात का वो है कि भाई हमारे प्रदेश में जो है कभी मौका हमें भी मिले। बाकी फैसला तो ये आला कमान करती है, विधायक करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही फैसला लेती है, ये मैं सबको कहूँगा। और उसी हिसाब से हर साथी हरियाणा का, हरियाणा वासी जो भी हमारी बात सुन रहा है, मैं उनसे कहूँगा कि भारी मतदान के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुन करके कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको विधानसभा में भेजने का काम करें। बहुत बहुत इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो हुड्डा का मतदान केंद्र है। यहाँ पर अशोक तंवर जो परसों ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे वो अपना वोट डालने यहाँ पर मतदान करने आए हैं। साथ ही कांग्रेस के कैंडिडेट गोकुल सेठिया भी इनके साथ समर्थन देने के लिए साथ में आए हैं। जब यहाँ पर रिपोर्टर्स ने उनसे बात की तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और वहीं जीत को एक बड़ी ही उत्साह के तरह साथ दिखाया कि उनकी ही जीत हो। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और अभी भी आप देख सकते हैं दोपहर हो चुकी है, लेकिन ये मतदान की प्रक्रिया उसी प्रकार चल रही है। दिव्यांग से लेके बुजुर्ग और युवा युवती सभी इसमें बढ़ चढ़कर अपना मतदान कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक पूरी भीड़ लगी हुई है और लगातार मतदान किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये मतदान शाम तक चलेगा और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम के लिए मैं निकिता।